समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और पूर्व मंत्री आजम खान करीब 23 महीनों के बाद जेल से रिहा हो गए हैं। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान की थी, जिसके बाद अब सीतापुर जेल से उनकी रिहाई हो गई है। जेल से निकलने के बाद आजम खान को लेकर अब तरह तरह के कयासबाजियां हो रही हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि आजम खान अब बसपा में शामिल हो सकते हैं। कई लोगों को कहना है कि वो AIMIM का हाथ थाम सकते हैं। लेकिन लोग ये दावे के साथ जरूर कह रहे हैं कि आजम खान अब सपा में नहीं रहेंगे, फिर चाहे वो बसपा में जाएं या AIMIM में जाएं। तो आजम खान क्या करने वाले हैं, उनकी असल में प्लानिंग क्या है, ये सब कुछ सीतापुर जेल से उनकी रिहाई के बाद ही संकेतों से पता चल गई है कि आजम का भविष्य क्या होने वाला है। तो कैसे संकेत मिले हैं और आजम खान भविष्य में क्या करने वाले हैं, चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं कि सीतापुर जेल से उनकी रिहाई के बाद क्या कुछ हुआ सीतापुर में, और उनके सीतापुर जेल से रामपुर स्थित अपने घर पहुंचने तक क्या क्या हुआ, सब कुछ आपको बताते हैं। बता दें कि सीतापुर जेल से जब आजम खान रिहा हुए तो जेल के बाहर करीब 400 उनके समर्थक मौजूद थे। 100 गाड़ियों का काफिला आया था। आजम खान के दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला दोनों अपने पिता को लेने के लिए आए थे। इसके साथ ही मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा भी, जो आजम खान की बहुत करीबी मानी जाती हैं, वो भी सीतापुर जेल पहुंची हुई थी। और जेल से रिहाई के बाद आजम खान अपने दोनों बेटों से गले मिलते हैं। इसके बाद अपनी गाड़ी में बैठते हैं। समर्थक आजम खान जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं। फिर आजम खान निकलते हैं लोगों से हाथ मिलाते हुए। इस दौरान वो कुछ देर के लिए मीडिया से भी बात करते हैं। मीडिया से बातचीत में उनसे कई तरह के सवाल हुए, जैसे कि क्या वो बसपा में जाने वाले हैं। इस सवाल पर तो आजम खान ने कहा कि जो ये अटकलबाजियां कर रहे हैं उन्हीं से जाकर इसका जवाब आप मांगिए। इसके अलावा आजम खान से अखिलेश यादव को लेकर भी सवाल किया गया। बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो लखनऊ में आजम खान का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि जब यूपी में सपा की सरकार आएगी तो आजम खान पर जो भी मुकदमे लगाए गए हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा। तो अखिलेश के इस बयान पर आजम खान से प्रतिक्रिया मांगी गई, लेकिन आजम खान ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और वो सिर्फ मुस्कुराकर चले गए। तो इसके बाद एक सवाल बार बार उठ रहा है कि आजम खान ने अखिलेश यादव को लेकर कुछ क्यों नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि बयान उन्होंने मीडिया के सामने कुछ दिया ही नहीं, उन्होंने बाकी सवालों पर तो प्रतिक्रिया दी, लेकिन अखिलेश यादव के सवाल पर बस मुस्कुरा दिए। तो इससे अब कई तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं, जैसे कि जो दो प्रमुख चर्चाएं चल रही हैं, जो दो प्रमुख दावे हो रहे हैं, वो ये हैं कि आजम खान सपा छोड़ सकते हैं, या तो बसपा में जा सकते हैं या AIMIM में जा सकते हैं। तो बसपा के जाने के सवाल पर तो उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि आप जाके उनसे ही पूछिए जो अटकलबाजियां लगा रहे हैं, यानी वो एक तरह से संकेत दे रहे हैं कि वो बसपा में नहीं जाएंगे। इसके अलावा बचता है दूसरा ऑप्शन, यानी क्या वो AIMIM में जा सकते हैं या नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी से आजम खान का परिवार नाराज है, ये बात जग जाहिर है। आजम खान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, ये बात भी सबको पता है। ऐसे में आजम खान बसपा में नहीं जाने वाले, इसका संकेत वो खुद दे चुके हैं। अब जो दूसरा रास्ता है AIMIM में जाने का, इस पर अभी भी लोगों के मन में ये सारी चीजें चल रही हैं और चर्चाएं चल रही हैं कि आजम खान AIMIM में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आजम खान को AIMIM की ओर से पहले भी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया जाता रहा है। 2022 में तो बाकायदा AIMIM के नेताओं ने आजम खान को चिट्ठी भी लिखी थी और कहा था कि आप समाजवादी पार्टी छोड़कर AIMIM में शामिल हो जाइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों को नजरअंदाज किया जा रहा है। मुस्लिम नेतृत्व समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। तो आजम खान अब क्या फैसला लेने वाले हैं, ये तो बात आजम का परिवार बता पाएगा, आजम खान ही बता पाएंगे। लेकिन जो भी सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं या आजम खान के जो कई करीबी दावा कर रहे हैं, वो दावा ये है कि आजम खान समाजवादी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं और वो किसी नई पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और वो नई पार्टी AIMIM भी हो सकती है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि AIMIM में आजम खान के शामिल होने की तारीख भी तय हो चुकी है और भविष्य में पता चल जाएगा कि वो कैसे सपा छोड़कर AIMIM का दामन थामते हैं। बता दें कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं, वो इसके पीछे बहुत सारे तर्क दे रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि आजम खान की लगातार समाजवादी पार्टी में उपेक्षा की जा रही है। देखिए, जेल से छूटे वो तो समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचा था।
बड़ा नेता मतलब कि कोई सैफई परिवार का सदस्य हो, अखिलेश यादव के परिवार का, उनके चाचा हों कोई से भी, या उनके भतीजे हों, या उनके चाचा के लड़के हों, कोई भी आजम खान को रिसीव करने के लिए सीतापुर जेल नहीं पहुंचा था। सीतापुर जेल वही लोग पहुंचे थे जो आजम खान के करीबी माने जाते हैं या जो आजम खान के समर्थक माने जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी लगातार आजम खान को नजरअंदाज कर रही है। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे किसी बाहरी व्यक्ति को रामपुर की सीट से उम्मीदवार बना दिया गया था और सांसद बन गए वो जीतकर रामपुर से, और कहा गया कि इसमें बिल्कुल भी आजम की नहीं सुनी गई। आजम जिस व्यक्ति को रामपुर से समाजवादी पार्टी का टिकट दिलवाना चाहते थे, अखिलेश यादव ने उस व्यक्ति को नहीं दिया। तो आजम परिवार की लगातार उपेक्षा की जा रही है। आजम की जगह पर अखिलेश यादव नए मुस्लिम नेताओं को ज्यादा जगह दे रहे हैं, ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, जैसे इकरा हसन हो गई कैराना के सांसद, या जियाउर रहमान बर्क हो गए संभल के सांसद। तो आजम खान जो किनारे रखे गए हैं समाजवादी पार्टी में, इसकी वजह से उनका परिवार बहुत गुस्से में है और वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। एक ये तर्क हो गया। दूसरा तर्क ये है कि आजम खान अब 75 साल से ज्यादा के हो गए हैं। समाजवादी पार्टी में उन्होंने खूब राजनीति कर ली, समाजवादी पार्टी को संस्थापक सदस्य रहे हैं। सपा में उनका दबदबा तब तक ही था जब सपा मुलायम सिंह यादव के हाथों में थी या मुलायम सिंह यादव के कहे अनुसार चल रही थी। जब से अखिलेश यादव के हाथ में समाजवादी पार्टी की कमान आई है, तब से आजम खान और उनका परिवार लगातार किनारे किया जाता रहा है। और अब आजम खान का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है अपने दोनों बेटे की राजनीति संवारने का, उनका भविष्य राजनीतिक रूप से सुरक्षित रखने का। आजम खान के दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला आजम, इनके भविष्य की अब आजम खान सोचेंगे, और आजम खान के दोनों बेटों का भविष्य जिस पार्टी में अच्छा होगा, आजम खान उसी पार्टी के साथ रहेंगे। और कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि अब आजम परिवार का भविष्य समाजवादी पार्टी में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सपा अब अन्य मुस्लिम नेताओं की ओर देख रही है, अन्य मुस्लिम नेताओं को ज्यादा बढ़ाना चाहती है आगे, और आजम परिवार को अब उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती सपा अब। और अब आजम खान सपा छोड़ सकते हैं और अपने बेटों के खातिर वो नई पार्टी में जा सकते हैं, और ये नई पार्टी AIMIM हो सकती है।